Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Walaikum salam. My name is Mahin. My father name is Hazrat Akbar. I belong to KSK Pastapa. I am very thankful to Fawad to give me this topic for presentation. So let's my presentation topic is function of protein. Function of protein के बारे में हम पढ़ेंगे कि function of protein हमारे पास क्या है. तो पहले हम source of energy पढ़ेंगे. सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है. प्रोटीन से एनर्जी जनरेट होती है, यानी प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन है इसके नतीजे में रिलीज ऑफ एनर्जी होती है और हमारी बॉडी इस एनर्जी को यूज करती है. सिमिलरली जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है, इसी तरह प्रोटीन भी सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो आपको इस बात की समझ आ गई? बिल्कुल. इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल हमारे पास क्या है. यानी प्रोटीन की हमारी बॉडी में प्रोटीन हमारी बॉडी को बहुत सारे स्ट्रक्चर को भी बनाने में हेल्पफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का एक पोर्शन है प्रोटीन, तकरीबन 60 to 80% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है हर सेल की. इसके अलावा इसके प्रोटीन से बनी होती है हर सेल की. इसके अलावा प्रोटीन के स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल है. हमारी प्रोटीन हमारी बॉडी की बहुत सारे स्ट्रक्चर को भी बनाने में हेल्पफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का एक पोर्शन है प्रोटीन, तकरीबन 60 to 80% प्रोटीन से मिलकर बनी होती है हर सेल की. इसके अलावा प्रोटीन के अंदर जो अंदर इसका मेम्ब्रेन है इसका भी कुछ हिस्सा प्रोटीन से है, इसका भी कुछ हिस्सा पोर्शन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. इसके अलावा हम पढ़ेंगे हेड्स भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. हमारी स्किन है ना वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है. नेल्स वो भी प्रोटीन से बनी होती है, एक्सेट्रा. इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रोथ. ग्रोथ प्रोटीन आर एसेंशियल जरूरी होती है फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ स्पेशली इन चिल्ड्रन. प्रोटीन हमारे पास बहुत जरूरी होती है फिजिकल ग्रोथ. हम उसको कहते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी हाइट बड़ी होती है, इसका हम फिजिकल ग्रोथ कहते हैं. मेंटल ग्रोथ हम उसको कहते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और हम अकलमंद होते हैं, इसको हम मेंटल कहते हैं. ये स्पेशली बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में, वो तो आप जानते होंगे. इसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक एक्शन. एंजाइमेटिक एक्शन एंजाइम्स ये दो एंजाइम्स का रोल प्ले कर रही होती है. ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट को स्पीड अप कर रही होती है और ये एंजाइम हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं करता. सो एंजाइम्स आर वेरी फंक्शन एंड वाइटल एक्टिविटी ऑफ लाइफ. ओके. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफेंसिव प्रोटीन. यानी वो डिफेंसिव एक्शन परफॉर्म कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडीज, जिनका काम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट पैथोजन. पैथोजन क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर डिजीज क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आ गया है. इस किस्म के इनके खिलाफ इन एजेंट के खिलाफ इम्यूनिटी कौन पैदा करता है? एंटीबॉडी पैदा करता है. इसको हम डिफेंसिव प्रोटीन कहते हैं, यानी वो हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन भी शो करता है. इसके बाद हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स. सीधे तौर पर एंजाइम्स के क्या यूजेस है. कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स.
प्रोटीन्स कमर्शियल यूज डिजाइन इसी तौर पर एंजाइम्स के क्या यूज है हमारे पास। एंजाइम्स आर वेरी हेल्पफुल इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, सच एज टेक्सटाइल, कपड़ा, डिटर्जेंट, साबुन वगैरह को आप जानते होंगे। एंड साबुन एंड चीज नहीं, टेक्सटाइल, इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ एंजाइम। इसके अदर यूजेस क्या है हमारे पास। एनिमल हाइड आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। एनिमल हाइड ये हमारे पास बनते हैं। एनिमल हाइड चमड़े को हम कहते हैं, बेस के चमड़े को कहते हैं। ये प्रोटीन से बने होते हैं और ये हम इस्तेमाल करते हैं। जैकेट्स वगैरह लेदर है ना, वो उनसे हम जैकेट्स भी बनाते हैं, शूज भी बनाते हैं और स्पोर्ट्स आइटम भी बनाते हैं एक्सेट्रा। एंड इसके बाद इट इज यूज्ड एज गेलेटन विच इज यूज्ड फॉर बेकरी आइटम। प्रोटीन आल्सो कॉल्ड गेलेटन विच इज यूज्ड फॉर बेकरी आइटम, हम बेकरी आइटम में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज करें। No. No.